सोचो आप एक नए गांव में शिफ्ट होते हो और वो गांव रहस्य और डर से भरा है। मिलिए एओई से, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो अभी अभी अपने फैमिली के साथ एक अजीब से डरावने गांव में शिफ्ट हुई है। देखो, एओई के फादर ने लोकल हिस्टोरियन की जॉब ली थी। सब एडवेंचर जैसा लग रहा था, पर उन्हें क्या पता था इस गांव में डार्क सीक्रेट्स छुपे हैं। रात को बेचैन करने वाली विस्पर्स हवा में गूंजती, सुनसान गलियों में इको करती। गांव वाले वो स्ट्रेंजली दूर दूर और डरे हुए रहते, जैसे कुछ छुपा रहे हो। क्यूरियोसिटी से ड्रिवन एओई ने गांव के पास्ट के बारे में पता लगाना शुरू किया और एक पुरानी लेजेंड के बारे में स्टम्बल किया, कागे नो मोरी यानी फॉरेस्ट ऑफ शैडोज। कहानी है कि जो भी इस जंगल में जाता है कभी वापस नहीं आता। लॉस्ट सोल्स की स्पिरिट्स अंदर भटकती रहती है, सीक्रेट्स और कर्सेस विस्पर करती है। एक भयानक रात एओई का छोटा ब्रदर जंगल के किनारे से गायब हो गया। उसके दिल को गहरा सदमा लगा। उसके पास कागे नो मोरी में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, अपने ब्रदर को ढूंढने की होप में। जंगल के अंदर एओई को एक हिडन श्राइन मिला जो यूरेई समा को डेडिकेटेड था। एक वेंचफुल स्पिरिट, एक औरत की जिसे सेंचुरीज पहले बिट्रे करके मर्डर कर दिया गया था। यूरेई समा फियर और सौरों पर थ्राइव करती थी, सोल्स को ट्रैप करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाती थी। एओई का खून जम गया जब उसे विलेज एल्डर्स का डार्क सीक्रेट पता चला। वो आउटसाइडर्स को सैक्रिफाइस करते थे यूरेई सामा को खुश करने के लिए, अपने गांव को उसके राज से बचाने के लिए। अब एओई के सामने एक टेरिफाइंग चॉइस था, स्पिरिट से कन्फ्रंट करना और कर्स तोड़ना, या खुद जंगल में एक और लॉस्ट विस्पर बन जाना। करेज और डिटर्मिनेशन के साथ एओई ने यूरेई समा का सामना करने की तैयारी की। जंगल और डार्क हो गया और विस्पर्स तेज हो गई, पर एओई आगे बढ़ती रही। उसे अपने ब्रदर को बचाना था। क्या एओई एंशिएंट कर्स तोड़ पाएगी और ट्रैप्ड सोल्स को फ्री कर पाएगी, या वो भी फॉरगॉटन की एक और विस्पर बन जाएगी? अगर आपको ये चिलिंग टेल पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, और स्पूकी स्टोरीज के लिए देखने के लिए थैंक्स। और याद रखना, कभी कभी पास डीएफएन नहीं रहना चाहता। एओई ने एक पुराना नक्शा खोजा जो जंगल के गहरे हिस्सों की ओर इशारा करता था। नक्शे के अनुसार चलते हुए उसे कई छुपे हुए रास्ते और संकेत मिले। उसने पेड़ों पर बने प्राचीन चिन्हों को देखा जो उसे आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसे महसूस हुआ कि कोई या कुछ उसे देख रहा है। अंततः वह एक छुपी हुई गुफा तक पहुंची जो नक्शे पर नहीं थी। गुफा के अंदर उसे प्राचीन अवशेष और यूरेई सामा के बारे में और भी जानकारी मिली। अब उसके पास यूरेई सामा के श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका था। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अंतिम मुकाबले के लिए तैयार हो गई। क्या वह यूरेई सामा को हराकर अपने भाई और अन्य आत्माओं को मुक्त कर पाएगी, या फिर वह भी उन्हीं में से एक बन जाएगी जो जंगल में खो गए हैं?